यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, हरे कृष्ण महामंत्र की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतवार के दिन, छुट्टी के दिन समय निकाल कर यहाँ पर आए भगवान के विषय में सत्संग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं डॉक्टर विश्वरूप दास हूँ। मैं बम्बई से आया हूँ और बम्बई में हमारे इस्कॉन हरे कृष्ण संप्रदाय का एक बड़ा अस्पताल है। इसका नाम है भक्ति वेदांता अस्पताल और अनुसंधान संस्था, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 330 बेड का हॉस्पिटल है। उसका मैं ट्रस्टी हूँ और उसका मैं उपसंचालक भी हूँ। मैं आध्यात्मिक विभाग को संभालता हूँ, यानी अस्पताल में भगवान के विषय में, आध्यात्मिक विषय में जो भी कुछ होता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक विभाग। उसमें हम प्रार्थनाएं करते हैं, सत्संग करते हैं, मरीजों को भी सत्संग देते हैं। वो विभाग का मैं प्रमुख हूँ। और हमारे कुल मिलकर 14 अस्पताल हैं। ठाणे बम्बई में 12 अस्पताल हैं और मथुरा जिले में 2 अस्पताल हैं। उसमें से एक अस्पताल आँखों का है, राधा रानी के धाम में है। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। और मैं पतित पावन चैतन्य प्रभु के प्रेम के वजह से यहाँ पर आया हूँ और कुछ दिन यहाँ पर निवास करूँगा। आइए आइए, यहाँ पर आगे आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण कलयुग में एक विचित्र रूप में आते। बाकी युगों में वो भगवान के रूप में आते।
अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ में आते हैं, लेकिन कलयुग में वो भगवान बनकर नहीं आते, वो भक्त बनकर आते हैं, भक्त अवतार। हम लोगों को भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सिखाने के लिए स्वयं भक्त बनकर आते हैं, स्वयं कृष्ण भक्त बनकर आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो कृष्ण के अवतार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है, अवतारी। उनको छन्न कहा गया है। छन्न यानी छुपा हुआ, ढका हुआ, जो आम जनता के लिए वो ओपन नहीं है। आम जनता को क्या लगता है, हमारे इतिहास के किताबों में हमने पढ़ा है कि वो बंगाल के मार्गों पर यानी रस्तों पर लोगों की, भक्तों की मंडलियों को लेकर कीर्तन किया करते थे। ऐसे एक संत थे जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। ऐसे हमने इतिहास के किताबों में पढ़ा है, क्योंकि आम जनता को लगता है कि ये संत हैं। संत में और भगवान में अंतर होता है। संत भगवान के भक्त होते हैं, भगवान संतों के द्वारा पूजनीय होते हैं। तो भगवान ने जानबूझ के अपने इस रूप को छुपा के रखा ताकि लोग उन्हें भगवान के रूप में न पहचाने और वो अपना भक्ति कैसे करे, वो कार्य जो है वो पूर्ण करे। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब आए तो कलयुग में 1486 में उनका अवतरण हुआ। नवद्वीप नाम का एक क्षेत्र है, नदिया जिले में, वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे तो नवद्वीप यानी 9 द्वीप है वहाँ पर। गंगा जी के ऐसे विभाजन मिलाप ऐसे हैं, तो 9 द्वीप बनते हैं, आइलैंड बोलते हैं उसको। वो 9 द्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। पिताजी तो थे वो नंद महाराज के अवतार थे, जगन्नाथ मिश्रा, और माता जी जो थी वो यशोदा माई के अवतार थी, उनका नाम था सची माता। और इनके घर में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हम लोग होली बनाते हैं ना, धुलेटी बनाते हैं, हाँ, धूली वंदन, वो पूर्णिमा के दिन 1486, आज से कितने साल, 540 साल पहले श्री महाप्रभु जी का अवतरण हुआ। उन्होंने अपने जीवन के 24 साल नवद्वीप में गुजारे। अपना बाल्यकाल, फिर उनका विवाह हुआ, 24 साल तक वो वहाँ रहे। और 24 साल में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि उस समय सन्यासी को बहुत सम्मान मिलता था, जितना आज नहीं मिलता है। उस समय सन्यासी यानी साक्षात भगवान के रूप में मानते थे उनको, जो कहे वो उसका पालन करते थे। तो ये लोगों को भगवान की भक्ति को गंभीरता से देने के लिए, क्योंकि गृहस्थ रहेंगे तो उनका प्रचार कोई सुनेगा नहीं, सन्यासी बनेंगे तो उनका आदेश सब लोग पालन करेंगे, वंदन करेंगे, पूजन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, जो कहेंगे उसको मानेंगे, पालेंगे। इसलिए उन्होंने अपना सुंदर गृहस्थी, हाँ, देवी से भी अधिक गुण संपन्न उनकी पत्नी थी विष्णु प्रिया, और देवताओं के लिए भी पूजनीय, सभी विश्व की माता, जगन माता, यशोदा की अवतार सची माता उनकी माता थी। ऐसे सुंदर गृहस्थी परिवार को उन्होंने त्याग करके हम और आप सब लोगों के उद्धार के लिए संन्यास लिया। जैसे प्रभु रामचंद्र ने भी राजा होते हुए, भगवान होते हुए भी सब कुछ छोड़कर वनवास स्वीकार किया ताकि राक्षसों का वध हो सके। तो भगवान हमारे लिए कितना त्याग करते हैं। तो भगवान ने इतना सुंदर स्वयं अपना गृहस्थी छोड़कर संन्यास लिया और फिर वो जगन्नाथपुरी गए। और जगन्नाथपुरी में उन्होंने वहाँ से दक्षिण भारत का भ्रमण किया, हरि नाम संकीर्तन करते हुए, लोगों को भक्त बनाते हुए 6 साल। तो 24 साल को कहते हैं आदि लीला और 6 साल को कहते हैं मध्य लीला। भ्रमण किया उन्होंने। फिर 6 साल के अंत में, अपने उम्र के 30 साल के अंत में वो वापस जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी में वो 18 साल रहे। उसको कहते हैं अंत्य लीला, यानी लास्ट पास्ट टाइम्स, आखिरी वाले पास्ट टाइम्स। इस 18 साल में 6 साल वो जनता के बीच में रहे। उन्होंने रथ यात्रा किया, उन्होंने गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया, उन्होंने संकीर्तन किया, उन्होंने राजा प्रतापरुद्र का उद्धार किया, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जो बृहस्पति के अवतार थे उनका उद्धार किया। ऐसे बहुत सारे जनता के बीच में उन्होंने लीलाओं को संपन्न किया। और आखिरी 12 साल वो एकांत में रहे, क्योंकि साथ साथ उनको राधा रानी के प्रेम का भी अनुभव करना था।
वो एक रहस्यमय बात है, वो किसी और समय हम चर्चा करेंगे। और राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति क्या है, ये जानने के लिए स्वयं कृष्ण ने भक्त का अवतार लिया था। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक हमको दिए। उनकी लीला बहुत अगाध है, सब प्रेम लीला है। जो भगवान का प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे प्रेम भक्तों के बीच में कैसे रिश्ता होता है, क्या लीला होती है, क्या संबंध होता है, क्या क्या प्रसंग होते हैं, क्या क्या प्रसंग हुए, उनका वर्णन उनका जीवन है। चैतन्य चरितामृत, ये चैतन्य महाप्रभु की जीवन चरित्र है। इसमें भक्तों का जो आदान प्रदान प्रेम का है, उसका वर्णन है। लेकिन शास्त्र के रूप में उन्होंने केवल 8 श्लोक दिए, और वो 8 श्लोक है, उसको कहते हैं श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम। शिक्षा यानी हमारे लिए जो सीख देते हैं उसको, और अष्टक यानी 8 श्लोकों का संग्रह। ये इतना महत्वपूर्ण 8 श्लोकों का ग्रंथ है, सबसे छोटा, लेकिन सबसे सार, शास्त्रों का सार पूरा उसमें समाया हुआ है। जो भक्त भक्ति शुरू करता है नए नई, वहां से लेकर जो चरम स्थिति है भगवान के प्रेम की, परम प्रेम की, वो स्थिति जो है वहां तक इसमें वर्णन है। और आप उसको ना केवल 3 मिनट में गा सकते हैं। हमारे मंदिरों में जितने भी 750 मंदिर विश्व में है, उसमें हर रोज सवेरे इसको गाया जाता है। केवल 3 से 4 मिनट लगते हैं उसके अंदर, और उसमें भक्ति के पूरे गहरे 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 अर्थ समाये हुए हैं, रहस्य छुपे हुए हैं। उसमें से एक श्लोक है जो 2 नंबर का है, जो मैं आपको भी गा के सुनाऊंगा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिहा जनयनानुरागः। इसका संक्षेप में अर्थ ऐसा है, नाम नाम अकारी बहुधा, भगवान के अनंत नाम हैं। कुछ गुणवाचक हैं, कुछ लीलावाचक हैं, बहुत सुंदर सुंदर भगवान के नाम हैं। आपके अनेक लाखों नाम हैं। हाँ, आप ध्यान से सुनिए। और इन नामों के अंदर ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु का स्वयं मनोगत है। हे भगवान, आपके लाखों नाम हैं, और इन सारे नामों में आपने अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी है। ये समझना बहुत जरूरी है। कैसा है ना, हम लोग भी ध्यान तप नहीं कर सकते, हम लोग कुछ त्याग वाग नहीं कर सकते, घर छोड़ के जा नहीं सकते, धन दौलत छोड़ नहीं सकते हैं। अधिकतर लोग गृहस्थी हैं कलयुग में, सन्यासी ब्रह्मचारी बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि आपके लिए घर छोड़ के जाना मुमकिन नहीं है, तप करना मुमकिन नहीं है, तो मुझे अपने आप को मेरे नामों में अर्पण कर देता हूं। तो आपने इन लाखों नामों में अपनी सारी शक्तियां, अपना स्वयं अस्तित्व अर्पण कर दिया है। और आगे क्या बोलते हैं, इन नामों के जप में कोई कठोर नियम भी नहीं है। यानी आप सुबह भी कर सकते हो, अच्छा है सुबह करना, लेकिन अगर समय नहीं मिला तो रात को भी कर सकते हैं। बहुत लोग सोने के पहले आधा घंटा जप करके सो जाते हैं। कुछ लोग शाम को करते हैं संध्या वंदनम के समय, कुछ लोग दोपहर में करते हैं, कुछ लोग ब्रेक में करते हैं, लंच ब्रेक में करते हैं, कुछ लोग सफर में करते हैं। तो आपके नामों के जप में जो आप स्वयं हैं, नाम यानी आप स्वयं हैं, उसमें कोई कठोर नियम भी नहीं है। बच्चा भी कर सकता है, माता भी कर सकते हैं, प्रभु भी कर सकता है, बुढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है। और इन नामों के जप में सारी सिद्धियां उपस्थित है। तत्रार्पिता न नियमिता न स्मरणे न काला, कोई समय की पाबंदी नहीं है इसका स्मरण करने के लिए। कोई भी समय जो आप नाम जप कर सकते हो, वही उसका मुहूर्त है। तत्रार्पिता नियमिता न स्मरणे काला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशमिहा जनि न अनुरागः। इतना सब आपने किया है हमारे लिए। कोई आरोग्य संपन्न है तो भी कर सकता है, कोई बीमार है तो भी कर सकता है, कोई रोगी है तो भी कर सकता है।
कोई देशी है तो भी कर सकता है, विदेशी भी कर सकता है। कर रहे कि नहीं विदेशी लोग? ऐसा बना के रखा है कि कोई ये कह नहीं सकता कि मैं नहीं कर सकता। कह सकता है कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा नहीं बोल सकता कोई। ऐसा विधि बना के रखा है कि कलयुग के लोगों को आसानी से उनकी प्राप्ति हो सके। लेकिन एंड में क्या लिखा है? जनी न अनुराग दुर्दैवम ईदृशमिहा जनी न अनुराग। लेकिन दुर्दैव क्या है, दुर्भाग्य क्या है? इतना सारा आसान करने के बाद भी लोगों को, यानी हमको और आपको, लोगों को, जनता को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सारा इंटरेस्ट जो है धन प्राप्ति में है, सारा इंटरेस्ट जो है वो भोग लेने में है, आनंद लेने में, सुख लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जुटा रहे हैं। और कभी भी आप उनको पूछो थोड़ा एक माला तो कर लो भगवान का, बोले समय नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन जो करना चाहते हैं उसके पास, उसके लिए टाइम ही टाइम है। बिजनेस करना चाहते हैं 12 घंटे 15 घंटे बिजनेस करते हैं। शेयर मार्केट के लैपटॉप पे बैठते हैं तो 12 15 15 घंटे बैठते हैं, क्योंकि वो उनको करना है, उनकी इच्छा है करने की। ये करने की इच्छा नहीं है, इसलिए टाइम नहीं है। टाइम किसके पास, कभी रहता है बताइए? जो चीज़ हमको करनी है उसके लिए हमारे पास टाइम रहता है। तो प्रॉब्लम किधर है? इच्छा में प्रॉब्लम है। इच्छा होगी तो टाइम ही टाइम है। हाँ, जब किसी का लड़के का किसी लड़के से प्रेम होता है तो कितना बिजी है वो, 12th का एग्जाम दे रहा है, एमबीबीएस का एग्जाम दे रहा है, लेकिन उसको गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए टाइम ही टाइम होता है। जब चाहे फ़ोन कर ले तो भाग जाता है, टाइम निकाल के भाग जाता है। तो इसी तरह से टाइम जो है ना वो निकालना पड़ता है। और टाइम हमको, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, अमेरिका के अध्यक्ष को, हाँ, किसी संत को, किसी ब्रह्मचारी को भगवान ने सेम टाइम दिया है, 24 घंटे। गृहस्थों को भी 24 घंटे दिए, ब्रह्मचारी को भी 24 घंटे दिए, प्रधानमंत्री को भी 24 ही घंटे दिए। सबके लिए 24 घंटे हैं। जो हमारी मन बना, हमारा मन बनता है, हमारी प्रवृत्ति बनती है, उस प्रकार से टाइम निकलता है। तो दुर्दैव क्या है? दुर्दैवम ईदृशमिहा। क्या दुर्दैव है? इतना सारा आसान करने के बाद भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, इसमें रुचि नहीं है। न अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है अट्रैक्शन, प्रेम, आसक्ति, लगाव, इसको अनुराग कहते हैं। और कलयुग में इसके बिना कोई सर्वोच्च पद्धति नहीं है। इस पद्धति का महात्म्य क्या है बताइए? कि ये पद्धति सबसे श्रेष्ठ है, और अधिकतर जो सबसे श्रेष्ठ पद्धति होती है वो सबसे कठिन होती है। लेकिन ये पद्धति सबसे श्रेष्ठ होने पर भी सबसे आसान है। बच्चा भी ले सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी ले सकता है। कुछ लोग कहते हैं अरे आप तो पढ़े लिखे हो, आप पढ़ सकते हो, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति भी भगवान नाम ले सकता है। शबरी कहाँ की पढ़ी लिखी थी बताओ? एकदम जंगली जाति की थी वो, भिल्ल जाति की थी, लेकिन केवल प्रभु राम का नाम लेकर उसने प्रभु राम की प्राप्ति कर ली। सोचो आप, वो तो मनुष्य थी, भिल्ल जाति की थी, फिर मनुष्य थी वो। जटायु कौन थे? जटायु तो गिदड़ थे, वो तो मनुष्य भी नहीं है, वो तो हीन योनि, पक्षियों में भी अशुभ योनि माना गया है उसको, जटायु को। गिदड़ यानी उसका दर्शन करना भी, अगर दिख गया ना गिदड़ कभी, तो बोलता है कोई मरने वाला है अभी, अशुभ घड़ी माना जाता है। किसी शादी के और अच्छे मुहूर्त में अगर गिदड़ को देखा, मतलब काम नहीं होगा आपका। ऐसी जाति ने भी जन्म लिया, प्रभु का नाम लेके प्रभु को प्राप्त कर लिया। ऐसे हमारे इतिहास में बहुत सारे स्टोरीज है। इसमें वेश्याओं ने, जो सबसे घृणास्पद काम करते हैं, उन्होंने भी प्रभु का नाम लेके प्रभु की प्राप्ति की। गाय अजामिल गीत गणिका, अजामिल जैसा ब्राह्मण था, पतित हो गया था वो, एक भगवान नाम की वजह से वो वापस जागृत हो गया और भगवान की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण होने पर भी इतने पाप किए, फिर यमदूतों का दर्शन हुआ, फिर बच गया, सुधर गया, वापस भक्त बन गया, और फिर उसको लेने के लिए विमान आया वैकुंठ से। तो पापी से पापी व्यक्ति भी ये भगवान नाम लेकर अपने आप का उद्धार कर सकता है। पुण्यवान भी अपना उद्धार कर सकता है। शास्त्रों में पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उद्धार कर सकता है। शास्त्रों में अंगूठा छाप व्यक्ति भी
अपना उद्धार कर सकता है। लेकिन इतना सारा महिमा होने पर भी अगर हमको उसमें रुचि नहीं है तो उसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्दैवम ईदृशमिहा। तो इस दुर्दैव को हमको मिटाना है। कैसे मिटाएंगे? कौन सी व्यक्ति हमको, कौन सी वस्तु हमको आकर्षित करती है, जिसके बारे में बार बार सुनते हैं हम, इसका एडवर्टाइजमेंट होता है कि ये साड़ी लो, ये शॉल लो, ये कश्मीर का कारपेट ले लो, ये बहुत फेमस है, यहाँ का अखरोट ले लो बहुत श्रेष्ठ है, यहाँ का एप्पल ले लो बहुत श्रेष्ठ है। तो लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं ना कि कश्मीर में आएंगे तो केसर लेना है, कश्मीर में आएंगे तो एप्पल लेना है, क्योंकि उन्होंने सुना है इसके बारे में, बहुत गौरव सुना है इसका, यहाँ के एप्पल और केसर का। तो फिर समय निकाल कर पहुँचते हैं वहाँ पर, और वो एप्पल और सीजन में आते हैं, सितंबर में आते हैं, अगस्त में आते हैं, तो उसमें मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। केसर के समय में आते हैं नवंबर में और केसर लेते हैं। फिर सुनते हैं कि अरे यहाँ पर शिकारा है, वो डल लेक में घूमना है। कैसे मालूम पड़ा आपको? सुना आपने उसके बारे में, बम्बई में बैठ के सुना, केरला में बैठ के सुना, बंगाल में बैठ के सुना, फिर प्लानिंग बनाया कि जाना है मुझे, कुछ भी हो पैसा इकट्ठा करके जाऊंगा, बहुत महंगा है लेकिन जाऊंगा जरूर। उसी प्रकार से अगर ये नाम को स्वीकार करके भगवान की प्राप्ति करनी है तो नाम की महिमा सुननी पड़ेगी, पहले श्रवण करना पड़ेगा, संतों के संगति में आकर, भक्तों के संगति में आकर, वैष्णवों के बीच में बैठकर ये सुनना पड़ेगा। तब जाकर मन में एक मोह बनेगा, अट्रैक्शन बनेगा उसका, और तब ये नाम आपके जीवन में चमत्कार करेगा। क्या हमारा प्रॉब्लम है? भगवान ने भी भगवत गीता में लिख रखा है, माम उपेत्यतु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम। जैसे टीवी होता है, टीवी जब टीवी मार्केट में आता है तो उसके पीछे एक किताब भी आती है, उसकी मैनुअल बोलते हैं उसको, पुस्तिका, जानकारी के लिए पुस्तिका होती है। उसके अंदर सब लिखा रहता है कि उसका बटन किधर है, उसको ऑन कैसे करना है, बंद कैसे करना है, उसको रंग कलर कैसे चेंज करना है, उसका आवाज़ कैसे बड़ा छोटा करना है, सब लिखा रहता है। और जैसे कंपनी ने लिखा है वैसे आप चलाओगे तो वो चलेगा, आपके मर्जी से कुछ भी घुमाओगे तो कुछ भी चलेगा नहीं उसके अंदर। तो अगर टीवी लाते हो तो मैनुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ना, ये इस भौतिक दुनिया का, भौतिक जीवन का मैनुअल है, इसको कहते हैं भगवत गीता। ये दुनिया जिसने बनाई है और दुनिया का क्या स्वभाव है और दुनिया में कैसे जीना है और दुनिया से बाहर कैसे निकलना है, इसका पूरा मैनुअल ये है भगवत गीता। जिन्होंने दुनिया बनाया है, जिन्होंने हम लोगों को दुनिया में जब जीवन देकर भेजा है, उन्होंने लिख कर भेजा है ये। और ये अगर आप पालन करेंगे तो आप, हमारा यहाँ का जीवन आसान हो जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, निर्माता भगवान, वो कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये दुनिया का निर्माण किया है। वो दुनिया कैसी है? दुखालयम अशाश्वतम। इसमें मैंने सुख का पेड़ बोया नहीं है, इसमें केवल दुख ही दुख है। दुख का आयल, आलय मतलब क्या? घर। और क्या आगे? अशाश्वतम, यानी टेम्पररी है सब। हाँ, आज अभी धूप आ रही है, कल बरसात हो सकती है, थोड़ा समय जाएगा तो बर्फ भी गिर सकती है, और सडनली ऑफ सीजन आंधी तूफान भी आ सकता है। आज अच्छा लग रहा है, मौसम खुला हुआ है, लेकिन ये टिकेगा इसकी गारंटी नहीं है। और क्या नहीं टिकता है? अरे कभी हम बच्चे थे, कितना अच्छा खेलते थे, आनंद करते थे। अभी हम जिम्मेदार व्यक्ति हो गए, हमको काम करना पड़ता है, टेंशन लेना पड़ता है, परिवार का टेंशन है, बच्चों का टेंशन है, कर्जा है, धंधा है, नौकरी है, कितना काम है। और कुछ समय के बाद में अरे बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। कुछ समय बाद में देखेंगे अरे बीमार हो गए, अभी तो अच्छा था, मैं स्वस्थ था, बहुत हेल्दी था, एकदम बीमार हो गया, अभी तो पैर में भी दर्द है, चढ़ने को नहीं होता है, उतरने को नहीं होता है। यानी जो था वो टिकता नहीं है, यहाँ पर अशाश्वत है। जो जो आप देखते हो ना दुनिया में, अभी हम लोग टुलिप गार्डन में गए थे, अभी फूल सूखे हुए वहाँ पर, बोलते 8 दिन में बंद हो जाएगा वो। मार्च में जाओगे तो पूरे खिले हुए अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, दुनिया देखने को आती है उसको। अच्छा, अप्रैल एंड में जाओगे तो बंद होने का समय है, अभी सब ऐसे बिखरे हुए फूल है सब। जो दिखता है वैसे वो टिकता नहीं है। मराठी में हमारे एक गीत था, आहे तसेच काही, राहिल ना कधीही, परिवर्तना शिवाय या पर्याय अन्य नहीं। इसका अर्थ क्या है? जैसा आपको जो चीज दिखती है वैसे वो टिकने वाली नहीं है। परिवर्तन के अलावा इस दुनिया में कोई पर्याय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है।
परिवर्तन ये होते ही रहेगा। आज हम आपको मिल रहे हैं, अभी 10 साल के बाद मिलेंगे तो आपको डिफरेंट दिखेंगे। आपको अरे तभी आप तो अलग थे, अभी डिफरेंट दिख रहे हो, अभी आपको कांटे लेके चल, स्टिक लेके चल रहे हैं, तभी तो आप चल के आके बैठे थे, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अशाश्वत, कुछ भी यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। ना धन टिकता है, ना यौवन टिकता है, ना आरोग्य टिकता है, ना रूप टिकता है, कुछ नहीं टिकता है यहाँ पर, सब खत्म हो जाता है। और दुखों का आलय है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम सब लोग दुखी हैं। हमारे अहंकार के वजह से हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आपको हम फोन करेंगे, पूछेंगे हाउ आर यू, तो आपको आप क्या बोलेंगे? आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम फाइन। कोई फोन पे बोलेगा क्या? मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आज बीमार होने पर ही बोलेंगे गुड गुड बोलेंगे। अगर कोई घर का व्यक्ति, माँ फोन करेगी तो बोलेगा मुझे बुखार है मम्मा, आज जरा बिस्तर में हो, छुट्टी लेके आज बिस्तर में पड़ा हूँ। लेकिन दुनिया फोन करेगी तो क्या बोलेंगे? आई एम फाइन, आई एम ओके। कितना भी आपको तकलीफ होगा, आपको फोन करेंगे, आप बोलेंगे आई एम ओके। लेकिन सत्य यह है कि हम सब लोग दुखी हैं। किसी को परिवार में दुख है, किसी को समाज में दुख है, किसी को देश में दुख है, किसी को शरीर में दुख है, किसी को मन में दुख है, किसी का हार्ट ब्रेक हो चुका है। होता है कि नहीं? हाँ, जवान लड़का, इतना खूबसूरत, बड़ा होनहार, शक्तिशाली लड़का, हार्ट ब्रेक हो गया तो वो बेकार हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, तो हार्ट ब्रेक हो गया उसका। ऐसे ही खुद को दिए हुए तकलीफ है, और दूसरों ने दिए हुए तकलीफ भी है, और तीसरे प्रकृति की तकलीफ है। कोई बचता है क्या? प्रधानमंत्री बचता है कि गरीब आदमी बचता है? सब लोगों को मन की, दूसरों के द्वारा प्राप्त और प्रकृति के द्वारा प्राप्त कष्टों को झेलना ही पड़ता है। और ये अगर कम हो गया तो और 4 तकलीफ भी आपके जेब में बढ़ी है। क्या है वो? जन्म की तकलीफ, मृत्यु की तकलीफ, बीमारी की तकलीफ और बुढ़ापे की तकलीफ। ये 7 चीजों से हम सब लोग बंधे हुए हैं। रोज सुबह उठकर, भक्त हो या नए भक्त हो, हम लोग भी सोचते हैं कि हम भक्त हैं, और जो सोचते हैं कि अरे हम तो भक्ति भी नहीं है। कुछ भी हो, कोई भी हो, सुबह उठकर क्या सोचता है? अरे आज का दिन में दुख नहीं आना चाहिए, और आज का दिन में सुख आना चाहिए। हम लोग अभी सुख के मार्ग में, आनंद के मार्ग में, भक्ति मार्ग में, फिर भी सोचते हैं कि कोई गलत नहीं होना चाहिए आज। आज दिन में कोई मेरा बायां आंख फड़फड़ा रहा है, कुछ अपशकुन नहीं होना चाहिए आज, है ना। हर एक व्यक्ति सुबह उठता है ये उम्मीद से उठता है कि आज दुख नहीं मिले, आज सुख मिले, लेकिन उसको दुख जरूर मिलता है। देखो, आपने सही बात बताया। हमारे महाराष्ट्र में एक संत है, संत तुकाराम, आपने सुना होगा। बहुत बड़े संत है महाराष्ट्र के, 500 साल पहले थे। उन्होंने क्या बताया मालूम है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। उन्होंने कहा कि सुख जवा पाड़े, दुख पर्वता एवड़े। मतलब वो जो होता है ना, जौ, पता है ना आपको, जौ, बार्ली, बार्ली, उतने कितनी साइज होते हैं उसकी, मतलब उतना आकार का सुख प्राप्त होता है, और उसके बदले में पर्वत के समान दुख प्राप्त होता है। उतना दुख झेलेंगे ना पर्वत के समान, तो फिर वो जौ के आकार का सुख प्राप्त होता है, और फिर उसके बाद में पर्वत के समान दुख झेलेंगे, वापस जौ के समान सुख प्राप्त होता है। इतना भूल भुलैया यहाँ पर है। और वो जौ के समान का सुख प्राप्त करने के लिए हम पर्वत का समान का दुख ढोने को तैयार हैं। लेकिन आपकी प्रवृत्ति क्या है? सदा आनंदी रहने की प्रवृत्ति है। आनंदमयोभ्यासात्, ये हमारा स्वभाव है। हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं। कोई व्यक्ति, कुत्ता, बिल्ली, पंछी, कीटक, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता, सुखी रहना चाहता है, सुख की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। हम लोग शादी करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार करते हैं, क्यों? सुख चाहते हैं हम, लेकिन नहीं मिलता वो, परेशानी ज्यादा मिलती है, सुख का आभास होता है। हमारे ना प्रवचनों में हमने पहले पहले बहुत सुना था। समझो किसी की शादी होने वाली है, हाँ, अभी एंगेजमेंट हो गया है, और 6 महीने में शादी का दिन तय हो गया, अभी शादी होने वाली है। कहते हैं वो 6 महीने में ही खाली खुशी रहती है, हो रहा है, हो रहा है, होगा होगा, अभी मेरा होगा, अभी मेरा होगा, शादी होगा, होगा होगा होगा। उसको कहते हैं एंटिसिपेशन, मतलब आने वाला है, वो आने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है, इस मिलने वाला है, इसी में केवल खुशी होती है। एक बार मिल गया तो उसके अंदर क्या होता है सबको पता है, फिर कष्ट शुरू होते हैं। ऐसा नहीं कि सुख नहीं है, लेकिन कितनी संघर्ष है उसके अंदर, घर चलाने में, मेंटेन करने में, बच्चों को बड़ा करने में, संस्कार देने में, कितने संघर्ष है। सब खुशी खुशी करते हैं, प्रेम प्रेम से करते हैं, लेकिन संघर्ष कितने हैं। अभी बच्चा पढ़ाई लिखा में अच्छा है, तो उसको मेडिकल करना है, तो उसके लिए
करोड़ों रुपए खर्च करना होता है आजकल, तो कितना संघर्ष है उसके लिए। और बच्चा को भी एमबीबीएस करने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है, सब कुछ हराम छोड़ के सब कुछ पढ़ाई करना पड़ता है उसको। यानी जो सुख हमको चाहिए उसको खाली हम ढूंढते ही रह जाते हैं, एंड तक ढूंढते हैं कि बोले आगे मिलेगा आगे मिलेगा, इसी आशा पर पूरा जीवन चलता है। और फिर आप हमारे अस्पताल में आइए, बहुत वृद्ध लोग आते हैं वहाँ पर, उनको मिलिए और पूछिए आर यू हैप्पी, दिल से बताइए, अकेला हूँ मैं और कोई सुनने वाला नहीं, आप बताइए। बोलेंगे नो सर, बहुत कुछ किया लेकिन सुख नहीं मिला। जिनके लिए किया उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जिनके लिए पूरा जिंदगी निछावर कर दिया हमने, वो कहीं भी नहीं है आज। आज मैं मर रहा हूँ आपके सामने, इधर कोई नहीं मेरे साथ, ना मेरा पैसा मुझे मदद कर रहा है, ना मेरा कॉन्टैक्ट मदद कर रहा है, ना मेरा परिवार मदद कर रहा है, ना शरीर साथ दे रहा है। बहुत प्रयास किया हमने हर स्तर पर सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन सुख ने हमको केवल धगा ही दिया, धोखा ही दिया। जैसे वो रेगिस्तान में होता है ना, वो क्या कहते हैं, ओएसिस, मृग जल कहते हैं उसको, मृग जल होता ही नहीं है, लगता खाली है कि है। और जैसे आगे जाओगे तो वो भी आगे जाता है। तो बेचारा हिरन जो है वो पानी के खोज में उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन उसको पानी मिलता ही नहीं है क्योंकि वो रेगिस्तान में है। जैसे करेले के पेड़ में आम मिलेगा क्या आपको? आप बोलेंगे यहाँ से मत जाओ, लेफ्ट से जाओ फिर मिलेगा आपको। नहीं नहीं, राइट में नहीं, पीछे से जाओ, पीछे मिलेगा। नहीं, ऊपर नहीं, नीचे मिलेगा। अरे ऊपर नीचे आगे पीछे चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में ढूंढेंगे, करेले की बेली पर कभी आम नहीं आता है। आम केवल आम के पेड़ पे आता है। करेले के पेड़ में कुछ जादू करेंगे तो आम नहीं आता है उसके अंदर। उसी प्रकार से भगवान ने बनाई हुई, भगवान ने व्याख्या की हुई इस दुनिया में सुख का प्रयोजन ही नहीं है, उसका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, यहाँ पर निवेश ही नहीं है। दुख ही दुख मिलता है यहाँ पर। उन दुखों से मुक्त करने के लिए भगवान ने अपने नाम को दिया है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, अपने आप को अर्पण कर दिया उसके अंदर। चलो हम लोग आलसी हैं, हम लोग कुछ तेज बुद्धि वाले नहीं हैं, हम लोग मंद हैं, हम लोग बहुत स्लो है, हमको रुचि नहीं है, हमारा लाइफ बहुत छोटा है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कला वस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्रुतः। सब कुछ होने पर भी हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है, बहुत स्लो है हम लोग, जब चाहे सोने को तैयार है, सुबह उठने को नहीं होता है। कुछ भी काम किए बिना पगार मिलेगा तो अच्छा रहता है। हाँ, कंपनी में देखिए आप, नोबडी वांट्स टू वर्क। बॉस आएगा तो दिखाएंगे काम कर रहे काम कर रहे, बॉस गया तो फिर बैठ जाते हैं आराम से, गप्पे लड़ाते चाय पीते हैं, क्योंकि हम भी अस्पताल चलाते हैं, हमको पता है। अगर सब लोग काम करते तो सुपरवाइजर की जरूरत नहीं होती और सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर की जरूरत भी नहीं होती। अपना अपना काम करते, क्योंकि वो सुपरवाइजर इनको देखने के लिए है, तो सुपरवाइजर को देखने के लिए मैनेजर है और मैनेजर को देखने के लिए डायरेक्टर है। क्योंकि कोई काम नहीं करना चाहता है, सब लोग बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो कलयुग का लक्षण है, आलस्य। सबसे आसान चीज को प्राप्त करने पर भी उसमें रुचि नहीं होना, ये भी मंद भाग्य कलयुग का है। ये सब कुछ देखते हुए भगवान ने सोचा, अगर ये मेरे बंदे, इनको मैं प्रेम करता हूँ, मेरे अंश हैं, ये मेरे बालक है, अगर यहाँ जन्म मृत्यु के श्रृंखला में फंसे हुए हैं, इनको मैं मुक्त करके मेरे पास वापस लेके जाना चाहता हूँ, तो सबसे आसान तरीका दे देता हूँ। क्योंकि कलयुग के लोग तो ना ध्यान कर सकते हैं, ना परिवार को त्याग कर सकते हैं, ना धन को त्याग कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना कुछ नियम पालन कर सकते हैं, ना कुछ व्रत कर सकते हैं। तो ले लो भगवान का नाम, मेरा नाम ले लो, बस सब कुछ छोड़ के इसको जप करो। सबसे पहले ये नाम लोगे तो दुख से मुक्ति पाओगे। सबसे पहला लक्षण क्या है भगवान के नाम के जप का? क्लेश अग्नि। दुनिया में जो क्लेश है ना, आप लोग जो क्लेश कष्ट होते हैं ना, उनका पहले नाश हो जाएगा। और दूसरा परिणाम क्या है? तुरंत आनंद की अनुभूति होगी आपको। जैसे आप भूखे हो समझो बहुत, और आपको पूरा थाली दे दिया और वो आपने खाया प्रेम से, एकदम चाव से खाया, ध्यान लगाकर, तो क्या होगा? आपको संतुष्टि लगेगी, क्षुधा शांति हो जाएगी, भूख आपकी शम जाएगी। उसी प्रकार से जैसे भगवान नाम कोई दिल से लेता है, एक बार भी पुकारता है, एक दिन भी पुकारता है, तो सबसे पहले उसको दुखों का निवारण होते हुए अनुभव होगा, और दूसरा आनंद का अनुभव होगा। वो दोनों साथ में होंगे, एक ही साथ में। ये है भगवान के नाम का परिणाम। और इसका पूरा इफेक्ट आपको चाहिए तो कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं। जैसे हत्या का फल जो है, मांसाहार नहीं करते हम लोग,
क्योंकि मांसाहार से बहुत पाप लगते हैं। किसी को मारने के बाद में जो अन्न प्राप्त होता है वो खाने से वो वध का पाप लगता है, किसी का वध करने का, उसके बदले में अपना भी वध होना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर मेरा एक 3 घंटे का लेक्चर है, कभी आप समय निकल कर रखो उसको, मैं बताऊंगा कि मांसाहार करने से क्या क्या होता है। 3 घंटे का लेक्चर है पूरा, हर लेवल पे, बॉडी लेवल, माइंड लेवल, बुद्धि लेवल, समाज लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, कर्मा लेवल, हर लेवल पे उसका कैसा दुष्परिणाम है। तो हम लोग मांसाहार नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, विवाह के बाहर संबंध नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और वहां से भक्ति आरंभ होती है। और इतना करने से आप जहां पर भी हो, जो भी कर रहे हो, जिस भी अवस्था में हो, आप आनंदी हो जाओगे, इसकी गारंटी है। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बच्चा, जिसको खुश नहीं रहना है, बताओ आप। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। हर एक व्यक्ति खुशी ढूंढ रहा है, मिलती नहीं है वो बात अलग है, लेकिन ढूंढ तो रहा है। शुरू से लेकर जब पहली सांस ली ना, तब से आखिरी सांस तक सब लोग खुशी की खोज में हैं। लेकिन जो भगवान के नाम के शरण में आया है, उसी को वो प्राप्त होती है। इसलिए दुखों का पहाड़ टूटने पर भी भगवान नाम का जप करने वाला व्यक्ति हमेशा रौनक से तेजस्वी रहता है, आनंद में रहता है। यही वो राज है जो हम सब लोगों को पता होना चाहिए। यही राज हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, सीक्रेट, मोस्ट पावरफुल सीक्रेट हम लोगों को दिया है। हम लोग सुख प्राप्त करने क्या क्या नहीं करते हैं। कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, कहाँ पहाड़ों में जाते हैं, बर्फों में घूमते हैं, किधर अमेरिका जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता है। सुंदर पत्नी या सुंदर पति के साथ विवाह करते हैं, धनवान के साथ विवाह करते हैं, अमीर घर में विवाह करते हैं, बहुत पढ़ाई करके सोचते हैं कि हम खुश हो जाएंगे। हम भी मेडिकल में उसी के लिए गए थे, जल्दी जल्दी पैसे बनेंगे तो जल्दी जल्दी खुशी होगी, और हम जल्दी गाड़ी आएगी, जल्दी बंगला होगा, जल्दी अपना घर होगा, जल्दी अपना कर्जा मिट जाएगा। ऐसा हमारा ही विचार था। लेकिन जब मेडिकल में आए तो पता चला ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि संघर्ष जो है ना बने रहते हैं। कभी कभी लगता है कि आम आदमी को जितने संघर्ष नहीं होते हैं, डॉक्टर को ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एक तो करोड़ रुपए खर्च करके पढ़ाई करो, पहले पहले एडमिशन प्राप्त करो, करोड़ों खर्च करो, तो बाहर आओगे करोड़ों का कर्जा लेके, फिर प्रैक्टिस सेटल करो, फिर दवाखाना ढूंढो, जगह ले लो, इक्विपमेंट ले लो, ऑपरेशन के लिए थिएटर बनाओ, और वो सबको कर्जा करने के लिए और 10 साल जाएंगे। उसके बाद सोचेगा मैं अभी शादी करूं, फिर बच्चे जन्म होंगे मेरे, क्या क्या होंगे। तो आम आदमी को जितना संघर्ष नहीं, उतना डॉक्टर को, इंजीनियर को, आईटी लोगों को इतना संघर्ष है। सबसे ज्यादा ब्रांच आईटी के है, 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको चाय पीने को फुर्सत नहीं है। बीवी बच्चों को मिलने की फुर्सत नहीं है। रात को 11:30 बजे आते हैं, 6 बजे उठ के चले जाते हैं, बहुत बड़ा तनख्वाह लेते हैं, लेकिन एक ब्रेड खाने के लिए भी टाइम नहीं है उनके पास। दूर से सब अच्छा दिखता है। एक मराठी में कहावत है, दुरून डोंगर साजरे। वो जो पर्वत है ना आपके यहाँ पर, वो दूर से बड़ा अच्छे दिखते हैं, फोटो भी निकाल सकते हैं आप। लेकिन चढ़ने को जाओगे ना, बहुत डिफिकल्ट है। शेर भी बीच में आ सकता है, हाथी भी आ सकता है, भालू भी आ सकता है, लेकिन दूर से फोटो निकालने के लिए अच्छे रहते हैं। वैसे ये सारे जो जीवन के है ना, कोई आईटी में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फिल्म स्टार है, दूर से सब अच्छे लगते हैं, और लगता है कि अगर मैं वैसा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन सब भूल भुलैया है। इसमें कुछ कहते हैं राम नहीं है। राम, राम नहीं का मतलब, एक राम का अर्थ है सुख, उसमें सुख नहीं है। खाली दूर से लगता है, आभास होता है, आभास। लेकिन ये जो भगवान का नाम है ना, ये आभास नहीं है, ये परम सत्य है। ये कभी भी आपको चीटिंग नहीं करेगा। ये आपको सुबह भी आनंद देगा, शाम को भी आनंद देगा, दोपहर को भी देगा, बच्चों को भी देगा, बुढ़े को भी देगा। कोई उसमें परहेज नहीं है समय का। हाँ, सुबह करके तो ज्यादा मिलेगा, वो निश्चित है, लेकिन शाम को मिलेगा तो मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, मिलेगा जरूर। गुलाब जाम कैसे होता है, सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, सोने के पहले खाओ, वो मिठाई लगेगा आपको। उसी प्रकार से भगवान नाम है, सबसे मीठा, सबसे मधुर, सबसे आनंद देने वाला। केवल उसको लेना है। अभी हम लोग मैं भी जो बोल रहा हूं है ना, मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी करना है, आप सुन रहे हैं तो आपको भी करना है। तब जाकर पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। समय थोड़ा कम है, लास्ट में आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे ना महाराष्ट्र में एक जगह है, महाबलेश्वर, हिल स्टेशन है, बहुत सुंदर।
वहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, 5 नदियों का उगम है वहाँ पर, बहुत ऐतिहासिक स्थल भी है। तो उसमें ना हनी मिलता है, हनी जंगल का, बहुत स्पेशलाइज्ड हनी मिलता है। उसके बहुत गौरव गुणगान लोग करते हैं और लोग जाते हैं खरीदने के लिए वहाँ पर। तो समझो मैंने आपको हनी की बोतल पर एक प्रवचन दिया कि हनी कितना मीठा है। वो गुलाब के बगीचे में घूमे हुए मधुमक्खियाँ जो है, वो गुलाब का विशेष स्पेशलाइज्ड मधु है, और इसका ये गुलाब का स्मेल आता है उसको, और ये आप ब्रेड को लगाओ, इसके लगाओ, उसके लगाओ, इसमें डालो, उसमें डालो, और बोलते रहूँगा, बोलते रहूँगा, बोलते रहूँगा, तो फिर आपको मैं बोतल दूंगा। आप बोतल लेके घर जाएंगे, आपको मधु का आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब तक आप स्वयं उस मधु के बोतल को खोलेंगे और उंगली लेकर मुंह में डालेंगे, तब मैंने जो प्रवचन दिया ना उसको ध्यान में आएगा आपके, हाँ मैं क्या बोल रहा था। मैं कितना भी वर्णन करूंगा उस बोतल का, आपको कुछ आनंद नहीं मिलेगा जब तक आप खुद नहीं उसको खोलेंगे। वैसे ही नाम का गौरव तो बहुत सुनते हैं हम, अभी भी सुन रहे हैं, इस वक्त भी सुन रहे हैं, लेकिन वो गौरव सुन के क्या होगा? वो नाम लेना होगा। जैसे बोतल खोल के चाटना होगा मधु, वैसे ही आपको नाम लेना होगा। तो मैं जो भी कह रहा हूं उसकी अनुभूति आपको होगी। और मैं ये सब इतना, आप देख रहे हैं ना, मैं ऐसे रट के नहीं बोल रहा हूँ, मैं हृदय से बोल रहा हूँ, मन से बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है, उसको मैंने चखा है, उसका मैंने स्वाद लिया है। और ये स्वाद ऐसा है कि एक बार आप चखोगे तो दूसरों को बताइए ना, रहोगे नहीं। अगर 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी आपको, तो आप किसी को नहीं बताओगे, किसी को नहीं बताओगे कि मुझे लॉटरी लग गई है। लेकिन अगर भगवान नाम का अनुभव लोगे तो आप दुनिया को बताए बिना रह नहीं पाओगे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा है ये? खर्च न छूटे, खर्च करने पे कम नहीं होता है। कोई चोर इसको चोरी नहीं कर सकता है, चोर ना लूटे। धन में क्या डर डर रहता है? अगर कोई चोरी करके लेके जाए तो मैं सो जाऊंगा, कोई उठा के ले जाए तो, घर तोड़ के लेके जाए, तिजोरी तोड़ के लेके जाए तो खर्च न छूटे, जो खर्च करने पर कम नहीं होता है, इसको चोर लूट नहीं सकता है। और क्या इसका स्वभाव है? हे भगवान नाम के आनंद का दिन दिन बढ़त जाए। मैं तो कहूंगा क्षण क्षण बढ़त जाए, मिनट मिनट बढ़त जाए, घंटे घंटे बढ़त जाए। बस लेना चाहिए उसको। मीराबाई ने हमको बहुत सुंदर संदेश दिया है। ये जो राम नाम कृष्ण नाम का धन है, ये कभी भी स्टेगनेंट नहीं है, एक जगह रुकता नहीं है, वो बढ़ते रहता है। लेने वाले के लिए हर दिन बढ़ता हुआ आनंद है। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको बढ़ता हुआ आनंद नहीं चाहिए, बताओ? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दुख की खोज में है, दिन रात दुख की खोज में रहता है, उसको दुख मिलेगा तो मजा आता है? ऐसा कोई है? सब लोग दुखों को छोड़कर बढ़ते हुए आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन गलत रास्ते में जा रहे हैं, इसलिए ठोकरे ही खाते जा रहे हैं। ढूंढ रहे हैं खुशी को, मिल रहा है केवल दुख। इसलिए हमको भगवान नाम लेना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। भगवान कहते हैं मेरा नाम लो, फिर आपको जो भी प्राप्त होना है वो सब प्राप्त हो जाएगा। एकदम लास्ट लाइन बता रहा हूँ, हाँ ध्यान से सुनना। भगवान बोल रहे हैं हम सबको, क्या बोल रहे हैं भगवान? तू तेरे काम में, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में। पूरी सुनिए, भगवान बोल रहे हैं तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, और अगर तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। 4 लाइन है, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य है ये। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी जिंदगी को अपने हाथ में ले, आपका कल्याण अपने हाथ में ले, तो केवल उनका नाम लीजिए। अगर अपने काम में लगे हुए हैं तो अपने धाम में मस्त रहेंगे। आप उनके नाम में लगे हुए हैं, आपका सारा कल्याण जो है, सारा क्षेम कुशल है, वो संभालेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या आदेश है बताइए?